नमस्कार, मैं हूँ रविकांत। आप देख रहे हैं भारत पब्लिक न्यूज। आज की इस बड़ी खबर में बात करेंगे उस संगठित गिरोह की जो देश की प्रतिष्ठित सरकारी भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहा है। उत्तर प्रदेश स्पेशल स्टाफ फोर्स (एसटीएफ) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एसएससी की ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह के एक अहम आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान लोकेश के रूप में हुई है। जांच एजेंसियों के अनुसार यह आरोपी एक ऐसे संगठित नेटवर्क का हिस्सा था जो आधुनिक तकनीकी का दुरुपयोग कर ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली में सेंध लगाने का प्रयास करता था। आइए जानते हैं पूरी खबर। उत्तर प्रदेश एसटीएफ को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि कुछ संगठित गिरोह सरकारी भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को अवैध तरीके से पास कराने का काम कर रहे हैं। लगातार मिल रही खुफिया जानकारी और तकनीकी जांच के आधार पर एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए राजस्थान से आरोपी लोकेश को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी एसएससी द्वारा आयोजित सीएपीएफ, एसएसएफ और अहम राइफल भर्ती ऑनलाइन परीक्षा में अभ्यर्थियों को नकल कराने के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। जांच एजेंसियों का कहना है कि यह गिरोह अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करता था। आरोप है कि गिरोह प्रॉक्सी सर्वर और अन्य तकनीकी माध्यमों की सहायता से ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली को प्रभावित करने का कोशिश करता था। इसके बाद परीक्षार्थियों तक उत्तर पहुंचाने या परीक्षा प्रक्रिया में अवैध हस्तक्षेप करने की साजिश रची जाती थी। जांच के अनुसार यह कोई अकेला मामला नहीं है, बल्कि एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा है। इस गिरोह के कई सदस्यों को पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है और उनसे पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण एजेंसियां सामने आई थी। उन्हें जानकारियों के आधार पर एसटीएफ आरोपी लोकेश तक पहुंचने में सफल रही। एसटीएफ की जांच जारी। सूत्रों के अनुसार एसटीएफ अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क में और कितने लोग शामिल हैं। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि किन किन राज्यों में इस गिरोह का नेटवर्क फैला हुआ था और कितनी परीक्षाओं को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। जांच एजेंसियों गिरोह के वित्तीय लेन देन, बैंक खातों, मोबाइल फोन, लैपटॉप, सर्वर कनेक्शन और डिजिटल उपकरणों की भी जांच कर रही है ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके। ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली पर सवाल। इस घटना ने एक बार फिर से ऑनलाइन भर्ती परीक्षाओं की सुरक्षा को लेकर बहस छेड़ दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीकी जहां परीक्षा प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाती है, वहीं साइबर अपराधी उसी तकनीकी का दुरुपयोग करने की कोशिश भी करते हैं। इसलिए परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों को साइबर सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को लगातार मजबूत बनाना होगा। ईमानदार अभ्यर्थियों पर असर। ये हर साल लाखों युवा सरकारी नौकरी पाने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं। ऐसे में जब नकल माफिया सक्रिय रहते हैं तो सबसे अधिक नुकसान उन अभ्यर्थियों, मेहनती अभ्यर्थियों का होता है जो पूरी ईमानदारी से परीक्षा देते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि ऐसे गिरोह पर समय रहते कठोर कार्यवाही दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जाती तो यह प्रक्रिया और ज्यादा बड़ा रूप ले सकती है। विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। इसलिए दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही आवश्यक है। आगे की कार्रवाई। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी से इस गहन पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान गिरोह के अन्य सदस्यों, तकनीकी सहयोग और आर्थिक लेन देन से जुड़े कई अहम खुलासे होते हैं। यदि जांच में नाम सामने आते हैं तो आने वाले दिनों में कई अन्य गिरफ्तारियां में भी हो सकती हैं। एसटीएफ लगातार इस पूरे मामले की तह तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।
सरकारी भर्ती परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखना केवल सरकार या एजेंसियों की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज भी साझी जिम्मेदारी है। नकल और परीक्षा को धांधली जैसे अपराध न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि लाखों युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। उत्तर प्रदेश एसटीएफ की यह कार्यवाही ऐसे संगठित गिरोह के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। अब सभी की नजर आगे की जांच और उनसे होने वाले खुलासों पर टिकी हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही ताजा खबरें, महत्वपूर्ण और तथ्यात्मक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे भारत पब्लिक न्यूज से। मैं हूं रविकांत। अगर हमारे चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक में देख रहे हैं तो जरूर चैनल फेसबुक को हमारे फॉलो कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।